मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी जोड़ी बलवंत सिंह भाऊ। और आज के जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 बार मिस्टर जेएन के बन चुके हैं, नीतीश। और नीतीश का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शुक्रिया, बहुत बहुत कारवां शुक्रिया। प्रोग्राम में। क्योंकि जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो लाइक सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ओ माय गॉड बॉडी बिल्डर। तो अब तो घूसे घूसे पड़ने वाले होंगे। नीतीश, आपकी पर्सनैलिटी मुझे लगता है ऐसे क्रिएट होती है कि जब आप चलते होंगे तो पीपल आर लाइक दे आर गेटिंग अफ्रेड कि ओ माय गॉड नीतीश आ गया। क्या ऐसा होता है? जैसा बहुत बार हो चुका है, ऐसे कभी भी मैं जाता हूँ, लोगों को मेरी शक्ल से नहीं, सिर्फ नाम से पता है कि हाँ कोई नीतीश है, लेकिन शक्ल ज्यादा लोग जानते नहीं है। बस फिजिक से हाँ। और नाम से लोगों को पता है कि हाँ नीतीश। मतलब आप एक दो घूसे लगा देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि घुसे किसी को मारा हो? नहीं, ऐसे कभी ऐसे कोई जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि वो देख के कोई पास आता ही नहीं है, ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं फिर भी। ओके, तो कब कई बार ऐसे हुआ होगा कि आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो तो उन्होंने एक कॉल घुमाई और जोड़ी जैसे हम करते हैं ना अपने किसी ऐसे फ्रेंड को कॉल कर देते हैं, आ जाओ हेलो भाई। यहाँ आ जाना। तो आपके साथ जी भी जी। ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसे बहुत बार हो चुका है, लेकिन समझदारी इसमें ये है कि बात से ही बात खत्म हो जाए, आगे बात नहीं ओके। बढ़नी चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल जोड़ी बिल्कुल सही आप। सही सही बात इन्होंने करी कि बात से ही बात खत्म हो जाए, आगे जी बात जी नहीं जी। बढ़नी चाहिए। और नहीं बढ़नी यूथ चाहिए। की बात करें, यूथ आजकल गलत दिशाओं में प्रियंका चल रहा है। उनके जैसे जो लोग हैं ब्रो, वो कहीं ना कहीं एज मोटिवेशन एज एन इन्फ्लुएंसर एक्ट करते हैं, और उनको मेरे को लगता है कहीं हद तक ऐसे ऐसे रोल मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर में चाहिए कि जो यूथ है वो सही दिशा में आए। क्या लगता है नीतीश आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता है कि हमें किस तरह से हम ये जो फ़िटनेस जो इंडस्ट्री है, हमें किस तरह से हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो हमारे यही एक काम बनता है कि जो नए बच्चे जो इस लाइन में आ रहे हैं, हम वो किस तरह से उनको इस लाइन में उनको लेके आना है। मतलब उनको किस तरह से बताना है कि बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, फिटनेस क्या चीज़ है। तो ये हमारा ही काम बनता है और हम यही काम कर रहे हैं। प्रियंका मिस्टर जेएन के हैं, मेरे को लगता है घर पे इनको स्पेशल जो ट्रीटमेंट मिलता होगा। तो आ जाओ, आ गए हमारे मिस्टर जेएन के, नहीं, आ गए वही तो मेरा इनके। सवाल था नीतीश से कि जब वो मिस्टर जेएन के फर्स्ट टाइम बनकर आए थे तो बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन लगातार 5 बार वो ही पदवी हासिल करना, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आने जी वाले जितने भी होंगे वो कहीं ना कहीं इनके कंधों पर काफी ज्यादा बोझ है। और इनके तो ये इनके बोझ इनके जो है ये इनके जिम में इनके जाके निकालते इनके होंगे। इनके जो बच्चे होंगे वो भी शान से कहेंगे हमारे डैड मिस्टर जेएन के। जी जी जी। तो क्या अच्छा कहना नहीं। चाहेंगे नीतीश सर आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ था नहीं। मैंने मतलब मेरी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत लंबी ऐसी बातें होंगी। मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा, एक 45 या 40 केजीज का मैं जब था, तो मेरा ऐसे कुछ ओह, था नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग कभी स्टार्ट करूंगा। तो जिम अच्छा। जाना मैंने स्टार्ट किया था कुछ 2009 या 2010 में मैंने स्टार्ट किया जिम जाना। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि कभी मैं जेएनके बनूं या बॉडी बिल्डिंग कभी मैं खेलूंगा। तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि 2010 में कुछ फर्स्ट कोई जेएनके कंपटीशन था जम्मू में। तो हमारा जो कोच था उन्होंने बोला कि नीतीश तू जा, एक बार खेल के स्टेज पे, हारना जीतना कुछ नहीं होता, देख के कि स्टेज क्या होती है। कोई बात नहीं, बिल्कुल। हम चले गए स्टेज पे। लेकिन वो 2010 में जब मैं स्टेज पे गया तो काफी ज्यादा लगा कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स हमारे जम्मू में हैं, तो काफी देख के अच्छा भी लगता है। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मतलब मुझे भी एक जेएनके बॉडी बिल्डिंग, जेएनके बनना ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे था कि मुझे खड़ा होना है। फिर राइट। 2012 में 2 साल के बाद मैं फर्स्ट टाइम मुझसे जेएनके बना था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जेएनके बनने के बाद। सही सही। बिल्कुल। और जी। पढ़ाई का शौक था या फिर बॉडी बिल्डिंग में जब एक बार शौक पड़ा पढ़ाई आई शायद दूर जाती गई? पढ़ाई देखियो, मैं बताता हूँ आपको बाबू भाई। पढ़ाई मेरी एवरेज थी, मतलब इतना नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हाई था, एवरेज पढ़ाई थी मेरी। तो और बॉडी बिल्डिंग जब मैं आया, देखो ना, एवरेज। पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्टडी छोड़ हाँ। दो, आप इसमें बढ़ जाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोलता हूँ जो आपकी यूथ जो मुझे देख रही है, जो उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जिम जाओ या बॉडी बिल्डिंग कर लो, एक साइड बाय साइड इसको रखो, लेकिन मेन जो चीज है वो स्टडी है। अगर स्टडी है तो बिल्कुल। आगे आप जा सकते हैं, बिना स्टडी के आपके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और नीतीश जी जैसे आपने बताया कि एकेडमिकली भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी बिल्डिंग को लेकर बहुत सी चीजें समझना। एंड व्हेन इट कम्स टू सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहले जब भी कोई बॉडी बना के आता है जोड़ी, तो सबसे पहले जो लोग इंस्पायर होते हैं वो ये बोलते हैं यार कौन से प्रोडक्ट खा रहे हो, हमें बताओ। नीतीश आपसे बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल। लगता है कि आसपास वाले पूछते होंगे। जी बिल्कुल, जब से मैंने स्टार्ट किया तब से आज तक मैं सुनते आ रहा हूँ कि कौन सा खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप कोई भी चीज खा रहे हो, खाओ, जरूर खाओ, लेकिन मेन चीज है आपकी जो नेचुरल जो डाइट है। अगर आप चिकन या बॉइल्ड एग्स नहीं लोगे तो कोई भी आप कुछ भी खा लो, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। मेन चीज ये है कि जो आपकी नेचुरल जो डाइट है उसको आपको ज्यादा कंज्यूम करना है, एज कम्पेयर टू अपना जो राइट। आप सप्लीमेंट्स जो प्रोटीन राइट। लेते हैं। तो मैं ये बताना राइट। चाहता हूँ कि ज्यादा फोकस रखे जो कि नेचुरल डाइट है, उस पर ज्यादा फोकस रखें। राइट।
राइट, एक कंफ्यूजन रहती है नितिश लोगों के दिमाग में। जोड़ी आई गेस आपने भी सुना होगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं लेकिन उसके अरे बावजूद वही भी वही they मैं have a nice उसी पे physique। आता मैं उसी पे आता नवरात्रे चल जी रहे थे और एक हफ्ते से ज्यादा मैंने भी नॉनवेज नहीं खाया, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं जी ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं थोड़ा वीक महसूस कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है? जी। ऐसा है कुछ नहीं है बाबू, मैं कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ कि बस हमारी जो मेंटली जो हमारी सोच है वो ऐसी है कि अगर हम चिकन कंज्यूम करेंगे या बॉइल्ड हम लेंगे तो ही हम फिट है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ, हमारा हम सोच है हमारी कि अगर हम 7 दिन नॉनवेज नहीं खा रहे तो हम वीक लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि 7 दिन के बाद अगर आप कभी चिकन, जैसे अगर 7 दिन व्रत रहे हैं, अगर हम 7 दिन नहीं खा रहे हैं उसके बिना भी हम राइट। चिकन कितने ही खा रहे हैं, जो नॉर्मल बंदा चिकन अपना बट कंज्यूम दिमाग कितना में ही कर तो है रहा ना कि भाई खा सकते हैं, मतलब हमारे पास है। लाइसेंस है। दिमाग में तो है, लेकिन सिर्फ एक दिमाग, हमारा सारा खेल दिमाग का ही है। जितना हम सोचते हाँ, हैं, जो चीज हम लेके बैठ जाते हैं बस ऐसे कि हम नहीं खा रहे तो हम वीक हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नितिश, और एक प्रैक्टिस सेक्शन भी होना बहुत जरूरी होता है, जी और बिल्कुल आप लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है जिम पे बिताना होता है। बिल्कुल कैलोरीज जितनी ज्यादा आप कार्ब्स कंज्यूम करते हैं आपको वो बर्न करने होते हैं, तो एक बिल्कुल। मैनेजमेंट बिठानी पड़ती है, और ज्यादा टाइम जब जिम को देना हो तो बाकी लाइफ पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? जी बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा जो एक डिफिकल्ट जो एक स्पोर्ट है वो हमारा अपना बॉडी बिल्डिंग ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। आपको मतलब एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि आपको किस टाइम राइट, क्या खाना है, अपना फिटनेस के लिए आपको जिम कब जाना है, कितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस राइट। पार्ट के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज में अगर आप आ रहे हो तो आप अपना माइंड सेट करके ही आओगे तो ये चीज थोड़ी आसान हो जाती है तब। तो और बच्चे जो जिम आते हैं आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आज रात में ही बॉडी बननी चाहिए मेरी, सुबह तक बिल्कुल मेरे जो डोले हैं बिल्कुल वो आने बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तो ऐसे उनको क्या बिल्कुल क्या कहते हो आप फिर? बिल्कुल ऐसे बहुत बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं मतलब मैं ज्यादातर लोगों को यही समझाता हूँ, जो हमारे जम्मू के यूथ है, मैं उनको जहां भी मुझे मौका मिले, कहीं मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या मुझे कभी सामने मिले, मैं उनको बस इतना बताता हूँ कि पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हमारी जो फिजिक, अगर रातों रात अगर सबकी बॉडी बननी होती तो अब सब आज सबके सब बॉडी बिल्डर ही होते। थोड़ी बिल्कुल। लेकिन डिफिकल्ट लेकिन गेम है नीतीश, लेकिन मैं थोड़ा टाइम रोकूंगा मैं लगेगा। रोकूंगा मैं रोकूंगा बीच में जी आपको, प्रियंका आपने भी नोटिस किया बंदे एक दिन जिम जाते हैं, दूसरे दिन जो उनका चलने का स्टाइल होता है वैसा होता है भाई, ये क्यों थोड़े हुआ हाँ, था? ये बस वो दिखाना चाहते हैं कि हम जिम जाना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं, बैक ब्रॉड करके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा मतलब अगर आप जिम अगर आपने आज स्टार्ट की है, कम से उसको 5 से 6 महीने तो दो, बनेगी, राइट, जरूर बनेगी। लेकिन आप बोलोगे कि अगर आप एक दिन जिम जा रहे हो, 1 महीने के बाद बोल रहे हो कि हमारा कुछ नहीं बन रहा तो जिम छोड़ दूं, राइट, ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आप जा रहे हैं राइट, तो कम से कम 5 से 6 महीने आप जिम को दो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। राइट। जी राइट। बिल्कुल नितिश, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लाइक एक कंसिस्टेंसी रहना, एक कंसिस्टेंट तौर पे जिम में जाना, क्योंकि कुछ लोग एक हफ्ता जाते हैं एंड देन बिल्कुल वो लोग बोर हो जाते हैं, और या फिर उनको कोई और प्रॉब्लम घेर लेती है, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड बिल्कुल सिंस यू हैव ऑलरेडी वन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जी मिस्टर JNK आल्सो, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी ही मुश्किलात होती आती रहती होगी, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत होते हैं पर्सनल कॉल्स जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर देते हैं कि आप चलो ठीक है आज क्विट कर लेता हूँ, तो कई बार बिल्कुल ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर होता है तो कैसे मैनेज करते हो उस चीज ये बहुत बार हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि जितना आपका माइंड स्ट्रांग है, सारी गेम हमारी माइंड की है। ये नहीं कि आप जिम जा रहे हैं बिल्कुल। फिजिकल फिट है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही मेरे को? साथ जी, बहुत बार हो चुका है, मुझे काफी ज्यादा बैक इंजरी आ गई है, मुझे इंजरीज आई हुई है, तब सोचता हूँ कि जी, नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन राइट, रिकवरी करने के बाद जैसे मैं रिकवरी करता हूँ वैसे मैं अपनी जिम चले जाता हूँ। ये सब हमारे बिल्कुल। माइंड की गेम है। लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, तो मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल सॉरी मेंटल पीस होना एक बीइंग अ बहुत बॉडी बिल्डर जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्योंकि कहेंगे प्रियंका नितिश, मेरे को आपका भी लगता है मेंटली कि एकदम अगर स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, डिप्रेस नहीं है, किसी चीज को लेकर परेशान नहीं है, तो दैट्स हाउ यू कैन गिव द बेस्ट ऑफ योर्स इन जिम आल्सो एंड इन एनी पेजेंट आल्सो। बिल्कुल मैं बताता हूँ कि अगर आपको मेंटली कोई स्ट्रेस भी है, आप जिम जाके जी, देखिए, आपको एक दिन में लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हुआ है, कुछ हुआ है, एक दिन में लगेगा जी, आपको। ये मैं बोल जी, रहा हूँ, आपको एक दिन में लगेगा। तो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मेंटली थोड़ा स्ट्रेस है किसी चीज की, आपको कोई भी चीज है, आप जिम जाओ, राइट, आपको जिम जाके अब लगेगा कि हाँ मुझे एक दिन में थोड़ा रिलैक्स मैंने मिला, आपको मैंने नींद मैंने अच्छी ये आएगी। मैंने ये भी नोटिस किया नींद कि नींद तो अच्छी आएगी, मैंने ये भी नोटिस किया जी कि ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर जिम का जो रूट है वो बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे तो पूरा साल सोचते रहते हैं हाँ मंडे से जिम, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेकअप के अगले बाद तो मंडे से बहुत जरूर। बहुत जितना यूं था, लगता है मुझे जो आया अभी 40% लगता है कि वो ब्रेकअप के बाद ही सोचता है कि नहीं अब मुझे फिजिक बनानी ओके। है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप के बाद ऐसी फिजिक बन के आ रही है तो हर एक इंसान का ब्रेकअप जरूर होना चाहिए, just so बिल्कुल that जरूरी that है, can जरूरी। prompt you to be the best of yours and that can actually help you to enhance जी your skills also.
बिल्कुल। कहीं ना कहीं नितिश एक र्यूमर, एक टैबू बन के रह गया, जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं एंड उसको कंटिन्यूअसली रखने के बाद थोड़ी देर के लिए एक गैप ले लेते हैं या लीव लेके छोड़ देते हैं, तो यही बोला बिल्कुल। जाता है आप डबल स्पीड से मोटे होने लगते हो, या ये टैबू भी घूम रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे भी कुछ 10 से 12 साल मुझे हो चुके हैं। ये बस एक टैबू चल रहा है फिलहाल, हमारे जम्मू में काफ़ी चल रहा है। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लाइक और क्योंकि प्रियंका, बहुत से मेरे को लगता है मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं होना जरूरी है भाई। कहाँ से इतनी बिल्कुल, मोटिवेशन आती है बिल्कुल, कि जिम रोज आप पहुंच जाते हैं? बिल्कुल। मतलब इतनी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ज़रूरी है। हमें हमें क्यों आप नहीं आती? मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप कोई भी एक चीज़ आप किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी हो, राइट आप देखिए कि उसकी क्या फिजिकल एक्टिविटी है, वो क्या कर रहा है दिन भर। अगर आप उसको फॉलो राइट, करके अगर आप दिन में 30 मिनट भी जिम जा रहे हो, तो वो बहुत है आपके लिए। कम से कम जिम बिल्कुल। जा तो रहे हो, क्योंकि आजकल की मुझे लग रहा है कि जो यूथ है वो घर से बाहर निकल जरूरी है, लेकिन वो जिम बिल्कुल नहीं जा रही है। बट वो आपको घर जिस तरह से तो पता है। निकलती है लेकिन बिल्कुल। मोमोज खा के वापस आ जाती बिल्कुल। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, जिस तरह आजकल से आपको पता घर है कि से जरूर बाहर कोविड। निकलते हैं, मोमोज जी, और पिज्जा की एक बिल्कुल उसमें बिल्कुल फंस बिल्कुल चुके बिल्कुल हैं, और वहां से बिल्कुल निकलना उनके लिए मुश्किल है। और नितिश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका भी मन करता होगा ये सब चटोरी चीजें खाने के लिए, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फिजिक या आपका एक मेंटल स्टेटमेंट आपको अलाउ नहीं करती, तो कंट्रोल कैसे करते हो यार? नहीं, हमसे तो इनका नहीं इनका होता। नहीं, बिल्कुल। इनका भगवान ने एक दिन बनाया हो स्पेशली, जिसको चीटे कहते हैं। बिल्कुल चीट डे। बिल्कुल बनाए हुए। मैं आपको चीज बताता हूँ, लाइक देखो अगर चीट आप डे तो होता है, लेकिन जी, उसके बावजूद भी, जैसे एवरी नॉर्मल पर्सन हैज अ रूटीन, वो रोज इस बिल्कुल। चीज को कंज्यूम कर सकते हैं, मैं आप आपको एक एक चीज दिन में बताता उतना हूँ। तो नहीं खा पाते ना। अगर आप जैसे कि 7 दिन जैसे होते हैं, अगर आप 6 के 6 दिन अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपना प्रॉपर पूरा दिन उसमें ही दे रहे हैं, आप प्रॉपर हम्म, अपने अपनी डाइट रखी हुई है। एक दिन हम्म, चीट डे, 7 डे या सैटरडे संडे कोई भी हो, वो रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नेक्स्ट 6 डेज के लिए आपको माइंड आपका अपना सेटअप होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं हो कि 7 के 7 दिन आप डाइट कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे फिर 7 डेज आप डाइट कर रहे हैं। कोई राइट बीच में कोई एक दिन होना चाहिए कि आपको पता है कि हाँ, आज मुझे चीट करना है, नेक्स्ट सिक्स सही सिक्स है। डे मुझे फिर इतना से मेहनत करनी है। इतना इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, एक दिन चीट भी करना बिल्कुल। है। नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट 6 डे मुझे फिर से वो डाइट करनी है, तो बंदा बोर नहीं होता। तो बीच में मुझे एक लगता है डाइट ये एक चीट। मोटिवेशन का काम भी करती है जोड़ी, की बिल्कुल 6 दिन तक रिग्रेसली मैं जिम में बिल्कुल भागता हूँ या बिल्कुल फिर कि भाग भाई लेती हूँ, 7वें 7वें दिन दिन मुझे में खाने को जाऊंगा। मिलेगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल। नेक्स्ट 6 डेज के लिए आपको प्रिपेयर होना कि हाँ, मुझे नेक्स्ट प्रिपेयर होना। 6 डे फिर से मेहनत मुझे करनी है। जी, बिल्कुल नितिश, कितना सही। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में हम अपनी फिजिक को लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेते हैं, लेकिन एक मेंटल पीस और एक मेंटल ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कहते जरूरी। भी है ना, अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। तो बिल्कुल। फिजिक भी तभी अच्छी होगी अगर माइंड अच्छा होगा। तो माइंड को मेंटली स्टेबल करने के लिए क्या कुछ आप करते हो, ताकि जिम जाने के लिए भी रोज मोटिवेटेड रहो, और अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते आप परेशान भी हो रहे हो, तो कहीं उसमें एक गैप ना बिल्कुल, मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अगर आप जिम के अंदर आप जा रहे हो, आप बस इतना सोचो कि 60 मिनट्स या 45 मिनट्स आपको सिर्फ जिम को ही देने हैं। बाहर की दुनिया आए। बाहर रखो, सिर्फ जिम को देने हैं। क्योंकि अगर आप बाहर की टेंशन लेके जिम में आओगे, तो आपको वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बस आपको सोच के जाना है कि मुझे जिम जाना है, सिर्फ 45 मिनट्स या 60 मिनट्स सिर्फ जिम को देने हैं। तो बहुत जरूरी रहता राइट। है वो। सही सही। अच्छा, अब नितिश, ये जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे जनता को? क्योंकि अब जिम मेरे को लगता है ऑल्टरनेट डेज पे खुलेंगी, जी, तो क्या कर सकते हैं जिसमें हम अपने वर्कआउट जो है वो घर पे करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें? देखो बाबू, मैं अभी चीज बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 जब आया था, 2019 में जब आया था, तो उस टाइम फेस 1 था कुछ, तो आज फेस 2 चल रहा है। ये कोविड-21 चल रहा है। ये 21 उससे राइट। डबल, ये उससे बहुत ज्यादा जो डेंजरस। डेंजरस, जैसे हम आज केस देख रहे हैं कुछ 2090,000 कुछ आज आई राइट। केसेस आए हैं। तो हमें राइट। आज पता लग रहा है कि हमारे फिटनेस कितनी जरूरी थी। अगर हमने बिल्कुल। आज ही अपने अगर आज ही हमने अगर अपने इम्यून को स्ट्रांग रखा होता, जिम जाते, डाइट अच्छी रखते, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके इम्यून आपका स्ट्रांग है, आपका इम्यून स्ट्रांग होगा कहाँ से? आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस आपकी ठीक होनी चाहिए। आप क्या आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप जरूरी नहीं कि जिम जाना है, आपको कुछ भी नहीं मेरे करना। को मेरे को मेरे को आप लगता है कि साइकिलिंग कर सकते रेस्ट हैं। करना भी काफी जरूरी है, एक साउंड स्लीप होना भी काफी जरूरी है कई हद तक। बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि आपको सिर्फ जिम ही जाना है। जिम सब कुछ जिम नहीं है, आपको कुछ भी कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। आप घर पे 100 एक्सरसाइज आती हैं, बहुत सी वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे। आप घर पे चीज बिल्कुल। कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको जिम जाना है। जिम जाना, हम लोगों पे बिल्कुल। इतना सोचते हैं कि जिम जाना है सिर्फ बॉडी बनाना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिम जाके फिट रह सकते हैं। आप अपने घर पे भी रह सकते हैं फिट। आप, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत एक अच्छा एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, जिम बंद ना करके आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जैसे रखा है आपको। चलो ऑल्टरनेट बहुत अच्छा डेज में किया चलो बंद। ऑल्टरनेटिव फिर। डेज। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलता कि बंद नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। बहुत अच्छा किया कि खोल के भी बहुत अच्छा किया, बस जो इन्होंने बिल्कुल। स्टेप और लिया है। नितिश, लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला था कि कुछ लोगों ने घर पे रह के ही एक बहुत बेहतरीन फिजिक जो है बिल्कुल हासिल की थी, क्योंकि घर बिल्कुल पे उन्होंने इतना रिग्रेस
वर्कआउट किया था और काफी ज्यादा ऑनलाइन सेशन के थ्रू लोगों ने अपनी बॉडी जो बनाई थी, तो आपके लिए कितना ज्यादा कारगर साबित हुआ है लॉकडाउन के ड्यूरेशन? मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को समझ आ चुकी है कि जब से ये बीमारी जो है ये लोगों को पता लग चुका है कि फिटनेस कितनी जरूरी है। तो लोग घर राइट, पे बैठ के उनको पता है कि क्योंकि अभी तक इसके सिर्फ बूस्टर्स ही आए हैं, क्योंकि उनको पता है राइट, सिर्फ अगर आप खुद को आपने फिट रखना है तो सिर्फ क्या है, डाइट। और आप घर पे राइट, जो आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी चीज। जब मैं भी जब लॉकडाउन जब था, मैं पूरी जिम मैंने अपने घर पे लाई थी। मैं अपने फ्रेंड्स को घर लाता था, मैं आप करो यहाँ पे करो, मैं उनको खींच घर पे लाता था कि कम से कम घर राइट, पे ऐसे नहीं बैठो आप। मेरे से जितना हो सकता है मैं इतना करता हूँ, हाँ, जितना लोगों को समझा सकता हूँ कि आप जिम करो। मैं बहुत देर समझा रहा हूँ, लेकिन लोगों को आज समझ आइए फिटनेस कितना हाँ, जरूरी हाँ। है सबके लिए। सही सही राइट, तो सही। फ्रेंड्स की आपने बात की, सॉरी आपको रोकना चाहूंगी, हमने फ्रेंड्स की बात की है, तो फ्रेंड्स कई बार हमारे ग्रुप में ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं रोज ही चीट डे कर लेते हैं, तो आपके जी कुछ फ्रेंड्स आपको फोर्स करते बिल्कुल हैं कि आज हम चीट डे के लिए बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल। मैं तो रोज घूमता हूँ, जो सब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सब के सब चीट करते हैं डेली। उनको ओह, समझाता भी हूँ, लेकिन वो मुझे देखते हैं ओके, कि यार तू 6 तो कुछ खाता नहीं है। मैंने सिर्फ एक डे रखा है अपना संडे। मैं संडे को अपने ओके, चीट करता हूँ और उनके साथ ही करता हूँ। लेकिन वो मुझे देख देख के अब उन्होंने भी डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। अब वो भी सोचते हैं कि नहीं, ये बंदा वाओ, बहुत परेशान करता है, हमारे साथ जाता जरूर है लेकिन खाता कुछ नहीं है। अब उन्होंने भी लाइक ही डाइटिंग बिकम स्टार्ट एन करना शुरू कर दी। इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को देख के अगर कुछ अगर आपके माध्यम से मुझे जो लोग देख रहे हैं, मैं को इतना ही बोलता हूँ कि मतलब फास्ट फूड आपको पता है कि कितना अभी बाहर क्या हालत हो चुकी है। अपने घर पे रह के आप सिंपल खाना भी खाओगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बाहर से खाना। बिल्कुल, फिलहाल अभी तक बिल्कुल, जब तक ये अपना ये कोविड की चल रही बीमारी। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा नीतीश जी आपके साथ इंटरेक्ट करके। जी जाते जाते प्रियंका, अगर जी। एक संदेश इनसे हम ले लें जम्मू प्रजाति के लिए। नीतीश क्या क्या कहेंगे जम्मू की जनता को जाते जाते एक संदेश? मैं एक ही कहना चाहता हूँ, की बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पता है कि जो दौर अभी बीत रहा है, कि आपको पता है कि सेकंड वेव चल रही है अभी। मैं चाहता हूँ कि जितना आपको अगर जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले। मास्क यूज कीजिए, जो आपको पता है कि जो गाइडलाइंस में बताई गई है, जो बिल्कुल, आपको डिस्टेंस रखना है। जो हमारी सरकार है, जो हमारे डॉक्टर्स है, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, बता रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप खुद से अगर आप फिट रहेंगे तो अपनी फैमिली, क्योंकि सबके घर में पता है कि बच्चे भी हैं, एज भी हैं। राइट, क्योंकि अगर आप खुद से, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि हमारी जो यूथ है अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप वो राइट, बीमारी लेके अगर आप घर पे आते हैं तो आप बच्चों को या जो एज हैं उनको दे सकते हैं। तो आप राइट, खुद फिट रहिए, अपने फैमिली को आप सिक्योर रखें। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बस राइट। थोड़ा ध्यान रखें, बस डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखें इस चीज के लिए। राइट, तो चलिए आज के हमारे इस खास मेहमान ने आपको बताया कि फिजिक उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा आपका मेंटल पीस और जितनी ज्यादा बाकी जरूरतें तो फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन कोविड-19 की ड्यूरेशन में जरूरी फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और बिल्कुल नीतीश से आज हम दोनों भी सीख लेके अपनी फिजिक का अच्छे से ध्यान रखेंगे, एंड आई एम श्योर जो लोग भी हमें देख रहे होंगे वो भी अब से अपनी फिटनेस को लेके ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। और आज के इस कार्बन प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे, जोली को और नीतीश को दीजिए इजाजत। थैंक यू। नमस्कार।